देखो ये आपके क्लास 10th का मैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का शुरू कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। इसमें आप सभी को जैसे हमने बता रखा था कि फिजिक्स दो पार्ट में है, एक आपका प्रकाश से रिलेटेड आपके 3-4 चैप्टर पढ़ोगे उधर, और इधर लाइट से रिलेटेड पढ़ोगे 3 से 4 चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी में, फिर दूसरे चैप्टर का नाम होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरे चैप्टर का नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्या होता है मैंने वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है वैद्युत धारा वाला, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके बाद होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लोगे थोड़ा सा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है वो। तो 4 चैप्टर लगभग आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से लगभग पढ़ोगे आप। तो इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ आज का पहला आपका जो चैप्टर चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिसिटी होगा। पहले चैप्टर का नाम क्या है वैद्युत धारा। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या क्या आप पढ़ोगे ये फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से समझ लेना। इलेक्ट्रिसिटी से आपका जो इलेक्ट्रिक सेक्शन है उसमें से आपका पहला चैप्टर चल रहा है, समझा गया। तो इसमें आपका टॉपिक क्या क्या होगा इसको समझ लो। पहला टॉपिक होगा कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं चालक या सुचालक। सेकेंड होगा नॉन कंडक्टर, इसी को इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। इसको बोलते हैं अचालक या कुचालक। क्लास 8 में भी आपको बताया गया होगा ये सब। इसके बाद आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं अर्धचालक। इसके बाद होगा चार्ज, इसको बोलते हैं आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वैद्युत आवेश। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। इसके बाद का टॉपिक क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये टॉपिक 100% आता है। इसके गुण पूछता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसके बाद टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या लिखेंगे नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलेंगे इसको? वैद्युत क्षेत्र। देखो वैद्युत क्षेत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ आ रहा है ये? नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नहीं, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या बोलेंगे? ये भी आपका बोर्ड में 2 नंबर में जरूर आता है स्टेटमेंट। इसके बाद होगा रेसिस्टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? इसके बाद होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन। बातें नहीं। इसमें पहला टॉपिक पढ़ोगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में, पहला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट होगा, यहां पर एक टॉपिक आपका बचा था, यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत विभव। यह होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। देखो ये जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये आपका 2 पार्टों में पढ़ोगे। पहला होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, सेकंड लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट होगा आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद होगा रेसिस्टिविटी। इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। नोट करो, पूरे इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मेरा समझ में जितना जल्दी हो नोट करिए, या तो वीडियो से आपको नोट करना पड़ेगा।
उसको जल्दी नोट करो। वीडियो से आपको नोट करके लाना, ठीक है? हाँ, वीडियो से करता है। बातें नहीं। देखो पहला आपका टॉपिक था कंडक्टर, क्या है? कंडक्टर। जिसको हमने बताया है चालक या सुचालक किसी को बोलते हैं, ये बोला था। यस सर। कंडक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? चालक। सुने होगे बस में जो कंडक्टर होता है, बस में कंडक्टर को जानते होगे, वो क्या करता है? जो पायलट होता है वो क्या करता है? उसको बोलते हैं परिचालक, ठीक? और जो कंडक्टर होता है उसको बोलते हैं चालक, ठीक? इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका चलाने का कार्य करता है, चलवाने का कार्य ये करता है, या ऑर्डर करेगा भाई चल, करता है? यस सर। तो ध्यान देना, ऐसे सब्सटेंस मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्या बोल रहे हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं। In which substance electric current can flow easily is known as conductor. In which substance electric current can flow easily is known as electric current. अब देखो जितने all type of metals हैं, जितने भी आपके metals हैं, सबके सब good conductor of electricity होते हैं। metals का मतलब धातुएं, लोहा, टीन, कॉपर, जस्ता, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? सब metals हैं। एक बार आइए और फिर रख कर चले जाइए, बस हमारे नहीं। देखो इसका अपोजिट बताया जाएगा, जैसे इसके ऑल टाइप ऑफ मेटल्स लिखेंगे, एग्जांपल में क्या लिखेंगे? सभी प्रकार के धातुएं। ये इसका एग्जांपल है। अगर कोई पूछे कि चार धातुओं के नाम मतलब वो क्या बोलते हैं, चार या पांच सुचालक के नाम बताओ, तो क्या बताओगे? सोना, चांदी, लोहा, टीन, कॉपर, ये सब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सब जितने भी आपके आसपास लोहे के सामान की तरह दिखे लगभग वो आपका चालक माना जाएगा, ठीक है? मेटल्स हमने आपको बता रखा है, मेटल किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद उसका परमाणु में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि अभी जब केमिस्ट्री जब पढ़ाई जाएगी तो वहां से धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। क्लास 10th में एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल और मेटलाइट, तो वहां से आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा बस आप 9th 10th में पढ़ रहे हो, 9th में हो गया आप सभी, तो 9th में आपको बताया गया होगा एलिमेंट्स के बारे में कुछ बताया गया होगा, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत नाम बता दिया गया होगा, ठीक है? तो अब देखो, अब है नॉन कंडक्टर। सेकंड टॉपिक आपका था नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को क्या बोलते हैं? अचालक या कुचालक, क्या बोला जाता है? अच्छा ये बताओ, ये बोला जाता है सुपुत्र, नाम सुने हो? मतलब अच्छा पुत्र, सुपुत्री अच्छी पुत्री, कुपुत्र बुरा पुत्र, खराब, आगे सुने? कुपुत्री खराब लड़की। मतलब क्या हुआ कि अगर यह सुचालक मतलब अच्छा चालक है तो ये क्या हो गया? बुरा चालक। आया नहीं समझ में? ये चालक है तो उसका अपोजिट अचालक। इसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रहा था तो इसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है क्या कहलाता है? अचालक। समझा गया? ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है अचालक या कुचालक कहलाता है। In which substance electric current cannot flow
is known as non-conductor. In which substance electric current cannot flow is known as non-conductor. जैसे all type of non-metals, जितने भी non-metals होते हैं, मतलब जितने भी gases हैं, जितने भी गैसेस होंगे सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स, और वो सभी नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन कंडक्टर। तो ये हो गया आपका ऑल टाइप ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन इसमें एक आएगा एक्सेप्शन, ग्रेफाइट। इसको बोलते हैं सभी प्रकार की अधातुएं। परिभाषा समझ में आ रही है? देखो हमने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है सुचालक या चालक कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है कुचालक या अचालक कहलाता है। मतलब in which substance electric current can flow easily is known as conductor. In which substance electric current cannot flow is known as non-conductor. Non-conductor मतलब कार्बन होता है, कार्बन है, सल्फर है, ये सब जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो सभी आपके नॉन कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, आप सुनोगे हाइड्रोजन का नाम सुनोगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ये सब के सब जितने भी हमने गैसेस बताया, क्या बताया? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, ये सभी के सभी आपके क्या है, गैसेस हैं। और इन सभी गैसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। और ये क्या है, ये नॉन कंडक्टर्स। मतलब जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ये भी आपका नॉन कंडक्टर होता है। जो जूते चप्पल पहनते हैं प्लास्टिक वाले ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ईंट हो गया, स्टोन हो गया, ड्राई वुड हो गया, वैक्स हो गया, वैक्स का मतलब क्या बोलते हैं, मोम। ड्राई वुड का मतलब सूखी लकड़ी। इन सब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। अगर वही हरी मतलब लकड़ी हो तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। बस मेरे नहीं, अगर किसी को करंट लग रहा हो तो उसको कभी भी ताजे डंडों से नहीं मारना चाहिए या छुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लग जाए। जो सूखा हुआ स्टिक हो उससे लगाओ, उससे उसको क्या करो, एक तरफ करो। ये नहीं कि तुम जाकर उसको धक्के देकर खींच रहे हो तभी तुमको उसको छोड़ तुम्हें लगेगी। जो लास्ट में होता है उसको लगता है, जो पहले होगा उसको नहीं लगेगा। उसका लगना बंद हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा शॉर्ट मतलब तुम्हारे अंदर ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझा गया? बहुत कुछ बताया जाएगा भी। देखो एक है सेमीकंडक्टर्स। इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक का मतलब देखो नाम से स्पष्ट है। देखो इसमें हम एक बता रहे थे कार्बन के बारे में, तो कार्बन का मतलब हो गया कोक। कोक का नाम सुने हो? कोयला। तो कोयला भी आपका नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन उसमें एक ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड होती है, ग्रेफाइट सुने हो, देखे हो? उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। वो भी कार्बन का ही बना है, लेकिन उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो नॉन कंडक्टर होते हुए भी, सुन लो, नॉन कंडक्टर्स होते हुए जो कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट है अधातु, लेकिन उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये बात समझ रहे कि नहीं? तो अब ध्यान देना कि आपका नॉन कंडक्टर्स में अगर कोई एक एक्सेप्शन जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, ग्रेफाइट है। जो अचालक होते हुए भी, मतलब क्या बोलते हैं, जो अधातु होते हुए भी वैद्युत धारा का चालक होता है वो आपका क्या है, ग्रेफाइट। क्या बोल रहे हैं? ग्रेफाइट। जो वो पेंसिल की लीड में लगी होती है, किसमें लगी होती है? ठीक। अब है सेमीकंडक्टर। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर भी सकता हो नहीं भी। तो कैसे होगा ये इसका मतलब है कि इसमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। इसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। तो वो हो जाएगा मेटलाइट, जिसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? तो अभी आप देखो ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी मेटालिक सब्सटेंस के इंप्योरिटीज को मिलाने से वो आपके कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ये आपको इंटर में एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, केवल ये सिर्फ इसके बारे में। समझ रहे हैं? ऐसा सब्सटेंस, क्या बोल रहे हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ
कुछ मेटल्स के इम्प्योरिटीज मिलाने से वह कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें धातुओं की कुछ अशुद्धियां मिलाने से, ऐसे पदार्थ जिसमें धातुओं की कुछ अशुद्धियां मिलाने से वह चालक की भांति व्यवहार करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन या ऑल टाइप ऑफ मेटलाइट्स, यहां पर आप जर्मेनियम एंड सिलिकॉन समझ लेना, ठीक है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये आपके गुड कंडक्टर मतलब ठीक है, अच्छे मेटलाइट है। तो इनमें इसमें हम या तो लोहे का, चाहे एल्युमिनियम का, चाहे सिल्वर का, चाहे गोल्ड का कुछ इम्प्योरिटीज अशुद्धियां मिला देंगे अगर इसके अंदर, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होता, क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। ये अपना जो ऑक्टेट रूल होता है या इसके एक एटम से दूसरे एटम्स के बीच में जो आपके 4-4 बॉन्ड जो बनता है, 4 बॉन्ड, वो आपका कंप्लीट होता है। इस कारण से आपका सभी कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जो कि मैं आपको इंटरव्यू पढ़ाऊंगा। सिर्फ यहां पर आपको क्या समझना है कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेटल्स की कुछ इम्प्योरिटीज को मिलाने से आपके कंडक्टर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स। In which substance if we add या mix the impurities of conductors or metal, then that substance we have as a conductor is known as semiconductors। ऐसा पदार्थ जिसमें धातुओं की कुछ अशुद्धियां मिलाने से वह आपके चालक की भांति व्यवहार करने लगता है और चालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्या बोल रहा है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब इसके आगे क्या था टॉपिक? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना? चलो कल पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, कल ग्रुप में आना होगा।